Now let's start Docker Compose. Docker Compose. कंपोज का मतलब टेक्निकली क्या रहता है? आईटी में कंपोज का मतलब बनाना चीजों को, कंपोज का मतलब क्रिएट करना, कंपोज का मतलब अपडेट करना, कंपोज का मतलब डिलीट करना। ठीक है। तो एक एप्लीकेशंस के 3 लाइफ साइकिल होते हैं। किसी चीज को डिप्लॉय करना, चेंज आने पर मॉडिफाई करना, और काम खत्म होने पर लॉस कर देना। सेम कहता है कंटेनर कि मेरे भी 3 लाइफ साइकिल हैं। पहले मैं बनता हूँ, फिर मेरे अंदर चेंजेस होते हैं, फिर बाद में मुझे आप टर्मिनेट कर देते हो। राइट। ये कंपोज का मतलब है पहले तो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंटेनर एडमिनिस्ट्रेटर कंटेनर के साथ में जब काम करता है इंडस्ट्री में, तो आपकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है पहले तो? सर, कंटेनर में जैसा मुझे समझ में आया, एक इमेज बना के देना है प्रोडक्शन में, सॉफ्टवेयर की इमेज रेडी करके देना, और इमेज बनने के बाद भी कुछ काम होता है। क्या होता है वो काम? ऐसा नहीं इमेज बना के दे दी फिर काम खत्म हो गया, अभी भी आपका कुछ रोल है आज भी। इमेज बनने के बाद कंटेनर को चलाना, कंटेनर में पोर्ट फॉरवर्डिंग करके देना, कंटेनर्स को नेटवर्क बना के देना, कंटेनर्स को एक्सटर्नल वॉल्यूम मैप करके देना, कंटेनर्स को मल्टीपल नेटवर्क कार्ड देना। ठीक है। और एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से कनेक्टिविटी कराना। जैसे पाइथन एप्लीकेशन है, माई सिक्वल से बात करेगा, तो माई सिक्वल का आईपी पाइथन के साथ देना पड़ेगा आपको। तो इंटीग्रेशन, वॉल्यूम प्लानिंग, नेटवर्क प्लानिंग, ओके, पोर्ट फॉरवर्डिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करके देना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर का ही टास्क है, आपका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो डॉकर फाइल जो आपने पढ़ा, वहां आपने ये सीखा कि इमेज प्रिपेयर कैसे होती है मार्केट में। बट इमेज बनने के बाद भी आपकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंटेनर की लाइफ साइकिल को मैनेज करना। तो क्या डॉकर फाइल सर कंटेनर की लाइफ साइकिल को मैनेज नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्या डॉकर फाइल से आप ये कर सकते हो कि नेटवर्क बन के तैयार हो जाए? क्या डॉकर फाइल से पोर्ट फॉरवर्डिंग हो सकती है विदाउट स्टैटिक, विदाउट हाइपन पी ऑप्शन? क्या डॉकर फाइल कंटेनर्स को वॉल्यूम दे सकता है? मैंने बोला मेरा अपना कस्टम वॉल्यूम है, मुझे कहाँ मैप करना है। क्या दो कंटेनर्स को कैन इंटीग्रेट? नहीं। ओके। तो डॉकर फाइल सिर्फ सॉफ्टवेयर की इमेज में क्या पैक करके देना है, बस वो काम कर सकता है। उसके बाद का काम कैसे होगा फिर? उसके बाद काम करने के दो तरीके हमारे पास। एक होता है इम्पेरेटिव मोड, और एक होता है डिक्लेरेटिव मोड। कंटेनर की लाइफ साइकिल को मैनेज करने के दो तरीके हैं, एक इम्पेरेटिव, एक डिक्लेरेटिव। ऐसे ही इमेज की लाइफ साइकिल को मैनेज करने के दो तरीके थे। एक इमेज आपने प्रोविजन करना सीखा मैनुअली, और एक इमेज को आपने सेटअप करना सीखा डायनामिकली डॉकर फाइल से, जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिवली। ऐसे ही कंटेनर की लाइफ को भी मैनेज करने के दो तरीके हैं। पहला इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव किसको बोलते हैं? इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा सिस्टम के ऊपर अवेलेबल डेली, उसको बता के देना कि क्या करके देना है। वो क्या करेगा? डॉकर रन -d, कंटेनर का नाम बताएगा। यानी इम्पेरेटिव तरीके से आएगा वो यूजर, कंटेनर को बनाएगा। ठीक है। उस कंटेनर को नेटवर्क चाहिए तो नेटवर्क बना के देगा, उस कंटेनर को पोर्ट फॉरवर्डिंग कर की रिक्वायरमेंट है तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करके देगा, उसको ब्रिज नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो ब्रिज बना के देगा। ठीक है। या उसको मैक वीलन टाइप का नेटवर्क चाहिए। ठीक है। या उसको एक्सटर्नल वॉल्यूम की नीड है तो वॉल्यूम मैप करके देगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करके देगा, कंटेनर को आपस में इंटीग्रेशन करके देगा। ये सब काम डॉकर कमांड से करेगा बंदा। डॉकर स्टॉप, डॉकर स्टार्ट, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, डॉकर हाइपन पी, डॉकर वॉल्यूम, सब कुछ काम यूजर करके आपको देगा इम्पेरेटिवली। बट इम्पेरेटिव का ड्रॉबैक क्या है सर?
इम्पेरेटिव का ड्रॉबैक ये रहता है कि सिस्टम पर वो मैन पावर बार बार हमको यूज करनी पड़ेगी, प्रोसेस डिले हो जाएगा अपने आप कंपनी में। सॉफ्टवेयर टीम ने बोला इमेज बन गया, अब चला के दे दो। हमारी नॉलेज में वी डोंट नो कि कंटेनर्स कैसे चलता है, कंटेनर्स में नेटवर्क प्रोविजन कैसे होता है, एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे पास होते हैं, वॉल्यूम्स कैसे मैप होते हैं, वी डोंट नो। तो फिर से डॉकर टीम को दे विल रीच, और डॉकर टीम पिक्चर में आएगा तो डेफिनेटली दे विल टेक टाइम, मैनुअली आके काम करके सिस्टम पे बंदा देगा आपको, तो टाइम लेगा। टिकट ओपन करना पड़ेगा आपको, अप्रूवल्स आएंगे, एक ब्रिज ओपन होगा, देन एक कंटेनर्स को बना के यूजर देगा। एक शॉर्ट टेस्टिंग के लिए पूरी कंपनी का प्रोसेस आपको डिस्टर्ब करना पड़ा, मेल्स ट्रिगर हुए बार बार, मेल्स ट्रिगर होने के बाद टीम पिक्चर में आई, अप्रूवल्स आना स्टार्ट हुए। तो कंपनी व्हाट दे आर लुकिंग कि यार वो डॉकर एडमिन का जो काम है ना, वो रिपीटेड काम है उसका। सॉफ्टवेयर टीम बार बार कभी माई मांगती है, कभी कभी दे डिमांडेड माई विद वर्डप्रेस, कभी पाइथन के साथ में दे वांट माई, राइट। तो यार वो जो इंस्ट्रक्शंस एडमिन करके दे रहा है कंटेनर्स की लाइफ में, अगर वो नॉलेज अपनी नॉलेज को एक किसी फाइल में प्लेस करके दे दे कि कंटेनर कितने बना के देने हैं, कौन सा नेटवर्क चाहिए, कौन सा पोर्ट फॉरवर्डिंग करके देना है, कितना ब्रिज नेटवर्क चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए, कौन से एनवायरमेंट वेरिएबल चाहिए, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर अपनी स्किल्स को एक फाइल में प्लेस करके दे दे, तो एडमिनिस्ट्रेटर जॉब ऑप्टिमाइज हो जाएगी। डेवलपर क्या करेगा, कंटेनर्स को बनाने के लिए डॉकर टीम को रीच नहीं करेगा, क्योंकि दे हैव गिवन देयर नॉलेज थ्रू अ फाइल। उस फाइल को बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेटिव मोड। क्या बोलते हैं? नाउ वी आर लर्निंग कंपोज फाइल। कंपोज कहता है आई एम अ यूटिलिटी, मैं एक यूटिलिटी हूं, मेरे थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंटेनर टेक्नोलॉजी को डिक्लेरेटिवली मैनेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आई बेसिकली प्रोवाइड अ फाइल सिंटैक्स, फाइल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। मेरी फाइल में अपनी इंस्ट्रक्शंस को एक बार प्लेस कर दो, वो फाइल क्या करेगी, वट एवर यू डिड बाई डॉकर कमांड, जो डॉकर कमांड से पढ़ा, सेम इंस्ट्रक्शंस को रन करना स्टार्ट कर देगा। तो नाउ डेज ऑल डॉकर एडमिनिस्ट्रेटर डेली पिक्चर में नहीं आते, दे आर राइटिंग वन टाइम डॉकर कंपोज फाइल, और उस फाइल में दे आर पुटिंग देयर नॉलेज, जो कंटेनर्स को बनाने के लिए, नेटवर्क के लिए, ब्रिजिंग के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो कंपोज फाइल में एक बार आपको प्लेस करके देना है। और कंपोज फाइल क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट में जितने कंटेनर्स की डिमांड है, जितना वॉल्यूम की डिमांड है, वो सभी रिसोर्सेज को बना बना के आपको दे देगा, डॉकर टीम के एब्सेंस में भी। सो डॉकर कंपोज फाइल कंटेनर्स को मैनेज करने की एक डिक्लेरेटिव टेक्निक है। जिस यूजर को डॉकर कमांड याद नहीं है, डॉकर स्टॉप, डॉकर स्टार्ट, डॉकर पीएस, तो कंपोज कहता है मैं आपकी हेल्प करूंगा, बड़ी बड़ी कमांड जो आपने परफॉर्म किया आज तक, उस कमांड की आपको अब नीड नहीं है आज के बाद। अब यहाँ क्वेश्चंस निकल के आता है लेकिन, डॉकर फाइल वर्सेस कंपोज फाइल, डॉकर फाइल में और कंपोज फाइल में क्या फर्क होता है, कंफ्यूजन रहता है। डॉकर फाइल बेसिकली इमेज बिल्ड प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, और ये कंटेनर लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करता है। बात को समझो मेरी को आप, डॉकर फाइल सिर्फ कहता है कि सॉफ्टवेयर इमेज को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे जावा एप्लीकेशंस थी, अब डेवलपर नहीं है मेरे पास कि जावा इमेज बना के दे दे बार बार, तो मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशंस चलाने के लिए सभी स्टेप को एक बार फाइल में हार्ड कोड करके आपको दे दिया। अब आपकी एप्लीकेशंस को रन करने तक के स्टेप, आपकी कैसी इमेज बन के तैयार हो जाएगी जिसमें जावा एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड है प्रॉपर। वरना ये कमांड मैनुअली आप लोग परफॉर्म कर रहे थे बार बार, किसी इमेज को ओपन करना, उसमें कमांड चलाना, पैकेज बनाना, फिर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना मैनुअली। तो ये सभी स्टेप्स को आपने ऑटोमेशन में डाल दिया डॉकर फाइल के थ्रू।
और इमेज बन के तैयार हो गई, इमेज बन के तैयार हो गई। अब इमेज बनने के बाद क्या होना है, वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली ऑटोमेट बाय डॉकर कंपोज फाइल। इमेज हैज प्रिपेयर्ड। अब इमेज को कहाँ कहाँ चलाना है, कितना नेटवर्क चाहिए, कौन सा पोर्ट फॉरवर्डिंग चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए, कौन कौन से एनवायरमेंट वेरिएबल यू वांट टू पास, ओके, किस कंटेनर से कंटेनर बात करेगा। तो पूरा ये जो ऑपरेशन आप डॉकर कमांड से पढ़ा आपने इंपेरेटिवली। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? कैन यू कंफर्म मी? अभी ठीक है वॉइस? ओके। सो होपफुली क्लियरिटी आपको मिला होगा कि कंपोज फाइल क्या कर सकता है, कंटेनर टेक्निक, कंटेनर लाइफ साइकिल को ऑटोमेट कर सकता है, और डॉकर फाइल सिर्फ इमेज बिल्डिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कंपोज फाइल, डॉकर कंपोज फाइल। जैसे मशीन में डॉकर फाइल किसी भी प्लेस में आप राइट करके रन कर देते हो, सेम कंपोज कहता है कि जिस सिस्टम में आपको कंपोज चलाना होगा, तो किसी भी पाथ में कंपोज फाइल यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल एनीवेयर, आई मीन एक डायरेक्टरी में, सिस्टम में एक डायरेक्टरी होगा पहले, और उसमें जाके कंपोज फाइल आप राइट करोगे, जिसका नेमिंग कन्वेंशन पहले से प्री डिफाइन है, डॉकर हाइपन कंपोज डॉट वाई एम एल या डॉकर हाइपन कंपोज डॉट वाई एम एल। फाइल का नेमिंग कन्वेंशन डॉकर हाइपन कंपोज डॉट वाई ए एम एल या वाई एम एल होना चाहिए। लेकिन यहाँ से एक नई फाइट आ गई मेरे सामने कि डॉकर फाइल व्हेन वी वर रिटिंग राइटिंग, तो उसमें तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज नहीं थी सर, पैरामीटर्स थे, और पैरामीटर्स के सामने यू आर पुटिंग वैल्यू। बट कंपोज फाइल कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे अंदर वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस यू विल प्लेस, वो इंस्ट्रक्शंस यामल वेस्ड होगी। दैट मीन्स अपने मन से यू कैन नॉट टेक स्पेसेस, वाइट स्पेस कितना लेना है, लाइन टर्मिनेट कैसे होना है, नेक्स्ट लाइन पे कैसे जाना है, ये पहले से प्री डिफाइन होता है। तो कंपोज फाइल लिखने के लिए पहले यूजर को यामल लैंग्वेज आनी चाहिए। कीवर्ड्स, कंटेनर कैसे बनेगा, इमेज का नाम क्या होगा, पोर्ट नंबर क्या होगा, वैल्यूज तो मैं पास करूंगा अपना, बट वैल्यूज को लिखने के लिए जो फॉर्मेट होगा वो यामल बेस्ड होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यामल फॉर्मेट वर्क्स, देन वी विल कम ओवर द कंपोज चैप्टर। तो 20 मिनट टॉपिक टर्न हो रहा है अभी आपका, कंपोज करता क्या मालूम चल गया, बट कंपोज फाइल को लिखने के लिए यामल हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले नाउ लेट्स स्टार्ट यामल इंट्रोडक्शन। पहले मैं कोई एग्जिस्टिंग कंपोज फाइल आपको दिखाता हूँ, कंपोज फाइल दिखने में कैसा होता है, देन वी विल गेट क्लियरिटी कि यामल कैसे काम करता है। तो एक सेकंड के लिए मैं कहाँ गया, गूगल पे गया, और डॉकर कंपोज फाइल का मैंने एग्जांपल निकाला यहाँ से, कोई भी डॉकर कंपोज फाइल, सपोज मुझे कंपनी में माई सिक्वल बना के देना है, माई सिक्वल 8 लॉन्च करके देना है मुझे वाया कंपोज फाइल, राइट। तो देखते हैं कंपोज फाइल दिखने में कैसा होता है। कोई गूगल पे एग्जाम्पल पहले से पड़ा हुआ है, फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, या थोड़ा गिटहब पे समझते हैं पहले। सर पूरी फाइल में यार की वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की वैल्यू फॉर्म में ही बस डाटा दिख रहा है हम लोगों को, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है, राइट। एक तो बात समझ में आ गई कि यामल फॉर्मेट क्या होता है। की वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शंस जहाँ डिफाइन होती हैं की वैल्यू के फॉर्म में, उसको बोलते हैं यामल फॉर्मेट। अब मार्केट में क्या होता है, एक सेकंड के लिए कोई कुछ लाइन बोल रहा हूँ पहले। मार्केट में लैंग्वेज जो आती है ना, वो कई टाइप की आती हैं। कुछ लैंग्वेज आती हैं जिनको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जैसे बेस, पाइथन, रूबी, ये सब क्या है मार्केट में, दीज आर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जिससे सिर्फ सॉफ्ट, जिससे आईटी ऑटोमेशन कर सकते हैं हम लोग।
एडमिनिस्ट्रेटर जॉब को वी कैन ऑटोमेट। और एक लैंग्वेज मार्केट में आती है क्या, जिनको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे डॉट नेट, जावा, गो लैंग्वेज, ये सब क्या मार्केट में, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे पाइथन दोनों हैं, पाइथन दोनों काम कर लेता है भाई, वो पाइथन स्क्रिप्टिंग में भी आता है और पाइथन प्रोग्रामिंग में भी आता है। उसी सीरीज में एक लैंग्वेज और आती है जिसको बोलते हैं फॉर्मेटेड लैंग्वेज, जैसे एक्सएमएल, जेसन और यामेल। की वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम जहां भी लिखे जाते हैं वहां हम लोग फॉर्मेट लैंग्वेज को यूज करते हैं। कोई डेटा होगा, डेटा की वैल्यू होगी, राइट, देयर वी नीड फॉर्मेट लैंग्वेज। एक्सएमएल पे भी हमने काफी पहले काम किया होगा, जेसन पे काम किया होगा, यामेल पे काम किया होगा, ठीक है। बट नाउ इंडस्ट्री में आज के टाइम पे या तो जेसन चल रहा है या यामेल चल रहा है। एक्सएमएल को आजकल हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। या डिक्शनरी फॉर्मेट बेस्ड स्ट्रक्चर जहाँ लिखे जाते हैं वहाँ एक फॉर्मेट लैंग्वेज की हमको नीड पड़ती है, ऐसा बोलो। तो जैसे इंडस्ट्री में आने वाले ऑर्केस्ट्रेशन टूल, आने वाले कॉन्फ़िगरेशन टूल जैसे एनसीबल, ये सभी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती हैं। अब इस टेक्नोलॉजी में काम करने के दो तरीके होते हैं, इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कि वो टेक्नोलॉजी का एपीआई की वैल्यू के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को समझता होगा। उस इंस्ट्रक्शंस को तुम यामल फाइल में लिख के प्लेस कर देना, काम वही होगा जो कमांड से हो रहा था। सेम कहता है एनसीबल, सेम कहता है क्यूबरनेटी, सेम कहता है डॉकर कंपोज, सेम कहता है अमेजन का क्लाउड फॉर्मेशन, सेम कहता है ओपन स्टैक का हीट। ये मार्केट में क्या है, दीज आर सम टेक्नोलॉजी जिनसे वी कम्युनिकेट वाया टू वे, या तो इम्पेरेटिवली या डिक्लेरेटिवली। तो आज मैं डॉकर की इंस्ट्रक्शंस को, डॉकर की टेक्नोलॉजी को की वैल्यू के फॉर्म में प्लेस करके इंजन को देने वाला, डॉकर इंजन इस फाइल को पढ़ो और काम कर दो, राइट। अब यामल क्या कहता है, यामल कहता है कि मेरे अंदर जब भी कोई की वैल्यू फॉर्मेट में डाटा लिखा जाता है तो उस डाटा को लिखने के तीन तरीके होते हैं बस। मेरे अंदर कोई भी डाटा लिखा जाता है तो या तो डाटा स्ट्रिंग फॉर्मेट का होगा वो बस, या वो डाटा होगा लिस्ट फॉर्मेट का, या वो डाटा होगा मैपिंग फॉर्मेट का। इसके बाहर कोई डाटा नहीं मिलेगा आपको। की वैल्यू जब डेवलप होती है मार्केट में तो की वैल्यू तीन तरीके से लिखी जाती है बस, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लिस्टिंग फॉर्मेट में, मैपिंग फॉर्मेट में, राइट। स्ट्रिंग का मतलब होता है जब किसी की के सामने एक वैल्यू दिया गया है, उस की का एक ही वैल्यू है, उस टाइप को बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट में की के सामने वैल्यू आती है, की वैल्यू सेपरेट बाय कॉलन और शुड हैव द एटलीस्ट वन स्पेस। इफ यू टेक टू स्पेस डज नॉट मैटर, यू कैन टेक, बट एटलीस्ट इट बी रिक्वायर्ड। सटा के ऐसे नहीं लिख सकते, एक स्पेस होना चाहिए कम से कम की वैल्यू के बीच में। लिस्ट फॉर्मेट का मतलब होता है कि जिस की का वैल्यू ज्यादा है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू और है, उसको बोलते हैं लिस्ट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, लिस्ट फॉर्मेट। जैसे मैं किसी वेबसाइट पे गया और मैंने यामल फॉर्मेट का कोड खोला, यामल का मैंने कोड ओपन किया, इसको देखा मैंने, जब मैंने इसको समझा तो मुझे क्या दिख रहा है, डॉय, डॉय की वैल्यू एक ही वैल्यू है, रे, रे की वैल्यू, पी आई का वैल्यू, एक्सएमएस की वैल्यू, एक की का एक वैल्यू है। तो ये तीनों टाइप जो है ना ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गए यहाँ तक। बट पहली बार देख रहा हूँ कॉलिंग वर्ड्स के नीचे भी कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, दैट मीन्स
This is the key which have 4 value. So this now become listing format of in YAML, right? List format में at least value they all come below. पहली बात तो value नीचे आएगी, और all values should be in same indentation. I mean, if you start first value from here, suppose first value आपने यहां से स्टार्ट किया, तो entire value should be in same indentation. entire value मतलब जो नीचे वाली वैल्यूज हैं सबकी इंडेंटेशन एक ही होनी चाहिए. ओके, स्पेस मैंडेटरी नहीं है कि यार स्पेस अगर नहीं लिया गया डायरेक्टली की के नीचे वी आर पुटिंग वैल्यू विदाउट स्पेस, तो इट्स ओके, काम करेगा. बट इफ यू टेक 5 स्पेस, सो ऑल वैल्यू में भी 5 स्पेस लेना पड़ेगा आपको, राइट? मैपिंग का मतलब होता है एक प्राइमरी की होगा, उसके नीचे भी फिर फर्दर की और वैल्यू रहेंगी, फिर से की 2 होगा, वैल्यू 2 होगा. इसको बोलते हैं मैप. जैसे जैसे कॉलिंग वर्ड्स, हमारे पास 4 कॉलिंग वर्ड थे. XMS 5th डे, बट उसमें भी क्या था, कॉलिंग वर्ड्स एक एक प्राइमरी की था, और प्राइमरी की के अंदर भी फर्दर की और वैल्यू थे बस. की और वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू. अच्छा, मैपिंग के अंदर फिर मैपिंग हो सकता है, एक मैपिंग के अंदर भी दूसरा मैपिंग हो सकता है, ठीक है? तो ये पूरी यामेल मेरे अकॉर्डिंग 3 प्रिंसिपल से बाहर नहीं है. नॉट ओनली फॉर दिस यामेल, आज के बाद क्यूबरनेटी में, एनसिबल में, टेराफॉर्म, कहीं भी आप काम करने जाओगे तो जहां भी यामेल फॉर्मेट लिखा जाएगा, उस यामेल फॉर्मेट में आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी: लिस्टिंग, लिस्टिंग, मैपिंग. बट क्वेश्चन ये आता है, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आने वाला जो की है वो स्ट्रिंग टाइप का है कि लिस्टिंग का है कि मैपिंग का है? ये वो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपर होगा वो डिसाइड करके बताते हैं आप लोगों को. जैसे सर पहले तो ये कीवर्ड कहाँ से आएंगे, फ्रेंच क्या है, ये कोई प्रीडिफाइंड कीवर्ड नहीं है. हमारे कीवर्ड क्या रहेंगे सर? हमारे कीवर्ड रहेंगे जैसे इमेज, पोर्ट नंबर, इन्वायरमेंट. ये कीवर्ड्स बेसिकली डेवलप हुए कंपोज के अंदर. कंपोज कहता है आई एम योर हेल्पर, आई एम यूटिलिटी. मेरी स्क्रिप्ट से, मेरे थ्रू आप अपने डॉकर डॉकर इंजन को डिक्लेरेटिवली इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. तो ये कीवर्ड्स बेसिकली प्रोवाइड बाय डॉकर कंपोज. पहली बात, ऑल कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड. ये कीवर्ड्स डेवलप होते हैं पहले से ऑलरेडी. इस कीवर्ड्स की वैल्यू हमको पास करके देनी होती है बस. जैसे मैंने बोला इमेज, इमेज का नाम एनजीनेक्स. सर आपने इमेज के सामने ही क्यों लिखा एनजीनेक्स को, आपने नीचे क्यों नहीं लिखा इसको? क्योंकि मुझे पता है, जब मैंने कंटेनर टेक्नोलॉजी को पढ़ा तो मुझे रियलाइज हो गया कि एक कंटेनर को बनाते टाइम पर एक बार में एक ही इमेज का नाम दे सकता हूं. तो इमेज कीवर्ड को जब डेवलप किया गया होगा कंपोज के अंदर, तो डेवलपर ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड कि इमेज की वैल्यू स्ट्रिंग होगी, लिस्टिंग नहीं हो सकती. अगर मैं लिस्ट करने गया भी तो डॉकर कंपोज कमांड चलेगी नहीं. आई मीन ये यामल फाइल को व्हेन वी एग्जीक्यूटेड, सो वी गॉट द एरर कि यामल फाइल ठीक है बट इंजन इस कीवर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस कीवर्ड का टाइप स्ट्रिंग है और यू आर गिविंग लिस्टिंग वैल्यू. तो डॉकर कमांड में एक इमेज, एक कंटेनर्स के अंदर 2 इमेज रन नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है? सर इस फाइल में जो आपने गूगल से एक फाइल दिखाया था, इस फाइल में पोर्ट नंबर में स्पेस ले लिया गया है, हाइपन दिया गया है, बट इमेज के सामने हाइपन नहीं दिया गया, क्योंकि इमेज स्ट्रिंग है. पोर्ट नंबर एक कंटेनर्स के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, तो जो चीज मल्टीपल हो सकती है इसका मतलब उसका टाइप लिस्टिंग होगा. एक कंटेनर्स के अंदर वी कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पोर्ट नंबर, एक कंटेनर्स के अंदर के मल्टीपल पोर्ट वी कैन फॉरवर्ड, बट एक कंटेनर्स की इमेज मल्टीपल नहीं हो सकती. इन्वायरमेंट वेरिएबल, एक कंटेनर्स के अंदर मल्टीपल इन्वायरमेंट वेरिएबल हो सकते हैं.
उसका अपना अलग वैल्यू होगा, लेकिन जैसे मैंने बोला माई सिक्वल रूट पासवर्ड, उसका वैल्यू क्या है, रेड हैट। सर अब ये बताओ, यहाँ आपने हाइपन क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई यहाँ वैल्यू माई सिक्वल रूट वैल्यू नहीं है, इस की का भी अपना एक वैल्यू है फिर फर्दर। तो इन्वायरमेंट यहाँ क्या बन गया, ये मैप बन गया। ये क्या बन गया, ये लिस्ट बन गया। और ये क्या बन गया, ये बन गया स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग क्या हो रहा है? हाँ भाइयों, ठीक है। तो अब मैं, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डॉकर कंपोज फाइल फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो डॉकर कंपोज फाइल को लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉलेज अबाउट द यामल इंडेंटेशंस, जो तीन टाइप से काम करेगी। स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखी जाएगी, लिस्टिंग फॉर्मेट में, मैपिंग फॉर्मेट में। की किस टाइप का होगा वो डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। हर टेक्नोलॉजी में अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। ऐसा मत बोलना ये पोर्ट कीवर्ड आगे एनसीवल में भी काम करेगा क्या, नहीं। ये कंपोज कहता है ये मेरी मेरा अपना लैंग्वेज कीवर्ड है। एनसीबल में जब एनसीबल में यामल को यूज करोगे तो एनसीबल का जो जो प्रोग्रामर होगा, जो उसका सब सिस्टम डिजाइन हुआ होगा, तो वहां डिपेंड करता है कौन कौन से कीवर्ड डेवलप हुए हैं डिक्लेरेटिवली स्टैक देने के लिए। ठीक है। तो कभी भी इस कीवर्ड्स को परमानेंटली आपको याद नहीं करना है, ये कीवर्ड्स टेक्नोलॉजी लेवल पर बदलते रहते हैं। राइट। जैसे आज आप यू आर क्रिएटिंग कंटेनर मैनुअली, ये काम जब हम क्यूबरनेटी से पढ़ेंगे ना, तो क्यूबरनेटी में क्या होता है, डिक्लेरेटिव मोड से काम होता है हमेशा प्रोडक्शन के अंदर। तो डिक्लेरेटिव मोड में जब मैं गया और मैंने बोला कि मुझे क्यूबरनेटी के थ्रू एक पॉड डिप्लॉय करना है, आई मीन वी वांट डिप्लॉय वन कंटेनर, तो जो काम आपने डॉकर रन कमांड से किया, वही काम क्यूबरनेटी में ये वाली यामल फाइल करके आपको दे रहा है। ये देखो, दिस इज इक्वलेंट, ये इंस्ट्रक्शंस डॉकर रन माइनस डी माइनस माइनस नेम माइनस माइनस इमेज का नाम हाइपन पी, ये ऑल दी यामल इंस्ट्रक्शंस, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शंस, जो सेम काम कर रहा है आपके लिए। सर ये कीवर्ड कहाँ से आया, काइंड, सर स्पैक कीवर्ड कहाँ से आया? ये कीवर्ड्स बेसिकली प्रोवाइड बाय क्यूबरनेटी एपीआई सर्विस। टॉपिक मेरा अभी क्यूबरनेटी नहीं है, मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूँ कि कभी ऐसा याद नहीं करना यामल में कि एपीआई का वर्जन एक, ये कोई कांस्टेंट कीवर्ड है, लाइफ में जहां भी यामल वर्ड आएगा ना वहां मैं इसको यूज करूंगा। इंडेंटेशन यामल का है, तीन बातें सेम रहेंगी, स्ट्रिंग लिस्टिंग मैपिंग, बट की कभी सेम नहीं रहेगी और की का वैल्यू कभी सेम नहीं रहेगा। की बदलते रहेंगे और वैल्यू उसकी बदलती रहेगी। बट मुझे बताओ क्या मेरे तीन प्रिंसिपल से बाहर यामल है ये? नहीं ना। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, ये मैपिंग फॉर्मेट है, यहाँ लिस्टिंग फॉर्मेट दे दिया है। पोर्ट नंबर वी हैव मल्टीपल पोर्ट नंबर वी कैन हैव, तो बता रहा है लिस्ट कर दो उसको। तो मेरा बोलना यह है कि जब भी यामल की बात आएगी तीन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट कंपोज फाइल। ये था यामल का इंट्रोडक्शन। अब कंपोज पे वापस आते लौट के हम लोग। सो बिफोर मूविंग इन प्रैक्टिकली, कोई कंसर्न है अबाउट द कंपोज इंडेंटेशंस तो पूछ सकते हो आप लोग जल्दी से। 1 से 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ बोलने के लिए, जल्दी बोलो। सर एक चीज ये था कि ये इसमें कुछ केस सेंसिटिव इंसेंसिटिव का रहता है क्या? कीवर्ड जैसा डेवलप हुआ है, हालांकि ये बात मैं बोल देता हूँ आपको, ऑल द की केस सेंसिटिव होती हैं और हमेशा स्मॉल लेटर में आती हैं। ठीक है। अच्छा। राइट। वैल्यू अच्छा सर। माइट भी कैप्स में हो सकता है, जैसे माइसिक्वल रूट पासवर्ड, ये वैल्यू कंपोज का नहीं है, ये वैल्यू कंटेनर टेक्नोलॉजी में एक वेरिएबल है। सर ये वाला तो वेरिएबल कैप्स में आ रहा है, तो ये कीवर्ड कंपोज का नहीं है बॉस, ये कीवर्ड तो बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी में आप इसको यूज करो यामल को, उसका अपना ये वैल्यू है। ये तो ये माइट भी कैप्स में हो सकता है। तो बेसिकली जो डॉकर कंपोज के लिए जो भी कीवर्ड्स हैं, चाहे वो स्मॉल में है या बोल्ड में है, तो वो उसी तरह से लिखे जाएंगे, राइट? आप ये कह रहे हो? हाँ, प्री डिफाइन होता सब कुछ। अच्छा सर, डॉकर इंजन में कहीं डिफाइंड रहता है ये सब चीजें कि हाँ ये लिस्ट मेथड के है या फिर ये स्ट्रिंग का है या फिर ये मैपिंग का रहेगा, क्योंकि डॉकर जैसे मतलब इंजन में नहीं डिफाइन होगा।
कंपोज हम्म, में डिफाइन होगा कंपोज टॉक टू इंजन नाउ। आज तक हाँ क्या हो रहा था, डायरेक्टली वी आर गिवन इंस्ट्रक्शंस टू इंजन, डॉकर ये करके दे दो, डॉकर ये कर दो, इम्पेरेटिवली। हम्म, आज क्या हो रहा है, बीच में आ गया मीडिएटर कंपोज। कंपोज ठीक कहता है है। कि मेरा काम है आपकी इंस्ट्रक्शंस को कंटेनर तक पहुंचाना। अच्छा, जैसे अभी तक क्या था, कंटेनर CLI था ना, हाँ जी। दैट डायरेक्टली टॉक टू कंटेनर D। हम्म, अभी क्या हो रहा है, अभी आप डिक्लेरेटिवली कंपोज। एक YAML फाइल लिख रहे हो पहले, बट इस YAML फाइल को आगे इंटरप्रेट करना, ये काम किसका है, डॉकर कंपोज का। कंपोज का। और कंपोज नाउ टॉक टू कंटेनर डी। D। तो कीवर्ड्स बेसिकली गिवन बाय कंपोज बॉस, नॉट कंटेनर D। बट अगर मैंने जैसे कहीं गलत कर दिया, जैसे आप कह रहे थे कि हाँ हाँ, तो इमेज को कंपोज मैंने, बेसिकली इट थ्रो द एरर कि ये हाँ वाला कीवर्ड रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, मेरे अंदर ऐसा कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। जब मैं YAML फाइल चलाऊंगा तो वी गॉट द एरर डेफिनेटली। हाँ, तो उसको लॉग्स में मैप करके देख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल इसका बिल्कुल हो सकता मैपिंग, है सब। अच्छा वो देख सकते हैं, राइट, ठीक सबका है। टाइप क्या है, टाइप भी बताता है प्रॉपर। हाँ, टाइप क्या है। नहीं, पर जैसे एक तरह से राम जी देखा जाए तो ये कंटेनर डी आपको बता रहा है कि कैसे होनी चाहिए कीवर्ड्स, बिकॉज डॉकर कंपोज इज अल्टीमेटली पार्ट ऑफ योर, लाइक इट्स इंटरेक्टिंग विद कंटेनर कंटेनर डी, D इट्स की पार्ट ऑफ नॉलेज डॉकर कंपोज को दी गई टेक्नोलॉजी। है, और कंपोज को हम अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बस हाँ, डिक्लेरेटिवली। करेक्ट करेक्ट, मतलब डॉकर कंपोज इज पार्ट ऑफ योर डॉकर टेक्नोलॉजी, राइट। सो तो मतलब इन अ वे लाइक कंटेनर डी बता रहा है कि क्या मतलब आपके कीवर्ड्स कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन अ वे, हाँ, हो सकता है ऐसा। राइट। हाँ और कैसा है कि ये जो कीवर्ड आपके हैं दे आर केस इनसेंसिटिव, राइट। हाँ, सब स्मॉल में आएंगे। And this you can consider it as kind of your configuration tool राइट, कर like सकते हो ऐसा। Ansible. Okay, ठीक है। सर ये दीपिंदर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर एंड पे इसकी जो मैपिंग है, मतलब वो किस तरह से है, एक बार थोड़ा सा बताओगे आप नोटपैड पे। सर्वर मैं जैसे क्लाइंट जैसे आर्किटेक्चर कुछ भी जैसे नहीं है इसमें, कंपोज यूटिलिटी डॉकर होस्ट का पार्ट है पहली बात तो। ठीक है, डोकर होस्ट का पार्ट है, ओके। कंटेनर D जैसे नोड पे चल रहा है हमारा, उसी नोड पर आई नीड टू इंस्टॉल कंपोज यूटिलिटी पहली बात तो। ठीक है, जब मैं डॉकर इंस्टॉलेशन आपको पढ़ा रहा था, याद करो, तो वहां आपने नोटिस नहीं किया था, सर डॉकर हमको ओनली चाहिए, बट डॉकर के साथ में यू आर इंस्टॉलिंग देयर कंपोज प्लगइन। वाई, ये प्लगइन की नीड आज हमको पढ़ने वाली है बॉस। कौन सा प्लगइन दिख रहा है, जी डॉकर सर। कंपोज प्लगइन। तो डॉकर कंपोज प्लगइन बेसिकली अभी तक कोई इसका काम मेरे पास नहीं आया, क्योंकि अभी तक कोर्स आपने पढ़ा इम्पेरेटिवली। अब नाउ हेल्प ऑफ कंपोज यूटिलिटी कंपोज प्लगइन, मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को डिक्लेरेटिवली बना के कंटेनर D को दे रहा हूं, जिसमें मेरी हेल्प कौन कर रहा है बीच में, कंपोज। तो कंटेनर D का API कंपोज के अंदर अनाउंस हुआ है बॉस, डेवलप हुआ है। सॉफ्टवेयर लेवल की चीजें हैं, वी कैन नॉट लाइक वॉच की ये लिखा हुआ है, वो कोड सब लिखे हुए अंदर इंटरनली, बट आपको मानना पड़ेगा कि अभी तक काम डायरेक्टली हो रहा था, अब क्या हो रहा है, कंपोज की जो एपीआई होगी उससे बात मैं कर रहा हूँ, किसके थ्रू, YAML फाइल से। तो मैं अपनी लैंग्वेज को की वैल्यू में पास करके कंपोज को दे रहा हूँ, कंपोज आगे इंटरप्रेट कर रहा है किसके लिए, बन देन रहा कंटेनर। काम वैसे ही हो रहा है बैकएंड में तो, बट इंस्ट्रक्शंस यू आर गिविंग थ्रू कंपोज टेक्निक। ठीक है, वो ठीक है सर, कंटेनर डी आपका रन टाइम है, लेकिन मैं सर एक वैसे पूछूं, कंटेनर डी क्या बैकएंड पे रन सी से बात करता है क्या? मतलब जो हमारा कंटेनर क्रिएट होता है वो रन सी क्रिएट करता है? हाँ, रन सी एक लो लेवल प्रोग्राम है और कंटेनर डी एक हाई लेवल प्रोग्राम है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, ठीक। अनुपम। सर जी, मेरे को ये पूछना था, जैसा आपने डॉकर फाइल बोला, उसमें तो चलो हम इमेज ऑटोमेट कर रहे हैं, राइट, और इसको हम कंटेनर कर रहे हैं, तो एक कोई पॉसिबिलिटी है कि डॉकर फाइल में ही हम YAML फाइल को कॉल कर लें, कि मतलब जैसे वो फाइल कम इमेज पूरी की पूरी बन गई, उसके हाँ, बाद उल्टा हम, बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल है कि कंपोज कैन ट्रिगर डॉकर फाइल। अच्छा, कंपोज कैन ट्रिगर डॉकर फाइल। उल्टा नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है जो आपने बोला है। ठीक है, जो आगे एग्जांपल दिखाऊंगा, कंपोज ठीक, वर्सेस डॉकर फाइल रिलेशन देखा आपस में। ठीक। जीनत।
सर मुझे ये पूछना था कि डॉकर फाइल में ही जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होता है, तो वो सब हम उसमें भी तो राइट, कर तो सकते वो थे जो बेसिकली काम यू आर जस्ट YML में। हार्ड कोडिंग, राइट। अब एक बार वो तो हार्ड कोड कर दिया, बट अब कंटेनर्स को रन करते टाइम पर भी वी वांट टू पास सम रन टाइम वेरिएबल, तो कौन पास करके देगा? डॉकर रन -e ऑप्शन होता है ना, -c, हाँ रन -e टाइम पे दे ऑप्शन सकते हैं। रन टाइम पे दे सकते हैं। तो रन टाइम पे ऑप्शन हाँ देने के लिए एक डॉकर टीम चाहिए, बट नहीं, अच्छा, वी वो विल मैनुअल प्लेस। वर्क हो गया। हाँ, पोर्ट फॉरवर्डिंग कौन करेगा? इमेज में कर दोगे, नहीं कर पाओगे आप। वो वॉल्यूम कौन रन देगा? टाइम पे करना पड़ता है, रन टाइम पे। तो वॉल्यूम कौन इसलिए देता है -p से? इसीलिए फिर डॉकर कंपोज का कंसेप्ट राइट, आया। यानी इमेज तो बन गया, बट इमेज को बनने के बाद एक्स्ट्रा होने वाले ऑपरेशंस कुछ में और जो आपको फिर काम डॉकर होते टीम हैं, हाँ। चाहिए। वो इंस्ट्रक्शंस यू आर गिविंग वाया डॉकर कंपोज फाइल। कंपोज, ठीक है। जो कंफ्यूजन है हम लोग को मार्केट में कि कंपोज कहाँ चलता है, डॉकर फाइल कहाँ चलता है, होपफुली आज क्लियरिटी आपको हुई होगी ना। जी। ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कंपोज फाइल। मैंने क्या किया, एक डेमो नाम का फोल्डर बिल्डअप कर लिया। BIM डॉकर -compose YML। अब जैसे डॉकर फाइल में प्री डिफाइंड कीवर्ड हुआ करते थे, सेम कंपोज कहता है कि मेरे अंदर भी क्या होते हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जिनको याद करना पड़ेगा, या मेरी वेबसाइट से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे पहला कीवर्ड सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है कंटेनर। जिस चीज को मैं क्या बोलते आ रहा हूँ, सर्विसेज, आज तक वी आर कॉलिंग कंटेनर नेम। तो कंटेनर का नाम कंपोज फाइल में वी डिक्लेयर थ्रू सर्विस पैरामीटर। बट क्वेश्चन ये आता है कि अब सर्विस का टाइप कैसा है यार, यहाँ तो सब कुछ प्री डिफाइन है ना, की वैल्यू, स्ट्रिंग, लिस्टिंग। तो कंपोज में इतना स्मार्ट तरीका है मालूम करने का कि किसी कीवर्ड को लिखो, फाइल को सेव कर दो। पहले आप इस तरह से देखो, कीवर्ड को लिखा, फाइल को सेव कर दिया आपने, और इस फाइल को एग्जीक्यूट करो, तो कंपोज का कंपाइलर बताएगा आपको कि कीवर्ड का जो टाइप है ना वो इनकम्प्लीट है, पहले तो गलत फॉर्मेट आपने यूज किया है, फाइल रन नहीं हो पा रही है। तो एक कमांड है डॉकर कंपोज अप। अप का मतलब होता है वी वांट वैलिडेट, मैं इस फाइल को पढ़ना चाहता हूं और रन करना चाहता हूं। डॉकर कंपोज एक लाइन बोल रहा है कि ब्रदर अभी तो फाइल, एक तो आपकी फाइल इनकम्प्लीट है, स्क्रीन पर अगर आ रहा है एरर, दैट मींस फाइल पूरी परफेक्ट नहीं है अभी तक, और बता रहा सर्विस कीवर्ड अभी इनकम्प्लीट है। कैसा है लेकिन ये कैसा भाई, मैपिंग फॉर्मेट है। मैपिंग का मतलब अगला वैल्यू इसके नीचे आएगा। मैंने बोला सर्विस का नाम, सर्विस का नाम मेरा वेब सर्वर है। अब ये वेब सर्वर प्रीडिफाइंड वर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपने सर्विस को किस नाम से रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ कंपोज के अंदर। तो कंपोज हर कंटेनर को एक नाम देता है, राइट। फिर से मुझे नहीं पता कि वेब सर्विस का टाइप कैसा होगा, फिर फाइल को सेव किया, बता रहा भाई वेब सर्विस भी कैसा है, ये भी मैपिंग टाइप का कीवर्ड है, दैट मीन्स ये भी एटलीस्ट वन स्पेस से आएगा। अब बताओ इमेज का नाम क्या होगा, ये वेब सर्विस किस इमेज से बनेगी। तो मैंने गलती से हाइपन दे दिया, और मैंने बोला कि मुझे nginx सर्विस का एक इमेज, एक कंटेनर लॉन्च करना है। मैंने फाइल को सेव किया, फिर से फाइल रन किया, बता रहा गलत है भाई, अभी भी फाइल वैलिडेट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि इमेज का फॉर्मेट स्ट्रिंग है, और आपने क्या लिया है, लिस्टिंग ले लिया है। राइट, डॉकर कंपोज अप -d, डी का मतलब डायमंड मोड, डिटैच मोड। कि कंपोज एक काम करो, अगर फाइल ओके हो, फाइल ओके ना हो तो स्क्रीन पे एरर दे देना, अगर फाइल ओके मिले तो उसको डिटैच मोड में कंटेनर्स को रन कर देना। ये क्या देखा मैंने यार पहली बार, आई एम नॉट पुलिंग इमेज मैन्युअली, डॉकर हब से इमेज को अपने आप पुल कर रहा है कंपोज, और मेरे nginx कंटेनर्स को रन करके दे रहा है मुझे अपने आप। यानी एक डेवलपर बैकग्राउंड का बंदा अगर है, ही डोंट नो हाउ टू पुल इमेजेस मैन्युअली, एंड ही डोंट नो डॉकर रन कमांड का मीनिंग क्या है। यू हैव गिवन वन कंपोज फाइल जहां आपकी इंस्ट्रक्शंस प्लेस्ड हैं, बस फाइल को आके उस कंपोज को डेवलपर को रन कर देना है। एडमिनिस्ट्रेटर जॉब जो आप करके दे रहे थे वो काम कंपोज फाइल ने करके आपको दे दिया।
बता रहा आई हैव लॉन्च 1 कंटेनर, राइट। अब एक चीज समझते हैं, डॉकर कंपोज पीएस कमांड चलाया मैंने डॉकर कंपोज पीएस कमांड चलाया मैंने, तो बता रहा कि यस 12 सेकंड्स पहले, 12 सेकंड्स एको वी हैव डिप्लॉयड वन वेब सर्विस, सर्विस रनिंग नाउ, और कंटेनर्स का पोर्ट नंबर 80 है, इमेज का नाम nginx था। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि डॉकर कंपोज पीएस और डॉकर पीएस में क्या फर्क है। डॉकर कंपोज पीएस क्या करेगा, इस कंपोज फाइल से वाट एवर वी डिप्लॉयड सर्विस, उस सर्विस को लिस्ट करेगा बस। डॉकर पीएस क्या करेगा, इस डॉकर इंजन में चलने वाले सभी कंटेनर को लिस्ट करेगा, इवन दे क्रिएटेड मैन्युअली, डिक्लेरेटिवली, या एनी अदर प्रोजेक्ट चल रहा है इसके अंदर सिस्टम के अंदर। डॉकर पीएस इट शो ऑल द कंटेनर्स विच आर रनिंग इन डॉकर मशीन, नॉट इंडिविजुअली फॉर दिस प्रोजेक्ट। जैसे मैंने देखा डॉकर पीएस में एक ही आ रहा कंटेनर, माइट भी मैंने इस मशीन में एक कंटेनर कभी मैन्युअली लॉन्च किया होगा फ्यूचर में। मानो कि मैंने एक कंटेनर बना के देखा था मैन्युअली nginx का, ये डॉकर फाइल, ये कंपोज फाइल से बिल्डअप नहीं किया था मैंने। तो डॉकर पीएस कमांड अगर आप रन किया तो डॉकर पीएस कमांड क्या करेगा, डॉकर पीएस कमांड क्या करेगा, इट शो ऑल द कंटेनर्स। लेकिन डॉकर कंपोज पीएस कमांड चलाओगे, डॉकर कंपोज पीएस कमांड चलाओगे तो इस प्रोजेक्ट रिलेटेड डिप्लॉयमेंट को लिस्ट करेगा। दिस इज द डिफरेंट बिटवीन डॉकर पीएस और कंपोज पीएस। दूसरी बात, डॉकर पीएस कमांड, आप सिस्टम में कहाँ बैठे हो, आपका करंट फोल्डर कौन सा मैटर नहीं करता, बट डॉकर कंपोज पीएस कमांड जो होगा ये किसी वी डायरेक्टरी से ऐसे नहीं कि मन से सिस्टम में कहीं से आपने परफॉर्म कर दिया। डॉकर कंपोज पीएस कमांड सिर्फ और सिर्फ जिस पाथ में कंपोज फाइल अवेलेबल होगा उसी पाथ से रन होगा। जैसे यहां से चलाया आपने तो बता रहा है आई एम अनेबल टू गेट द सर्विस इंफॉर्मेशन बिकॉज करंट फोल्डर में देयर इज नो कंपोज कॉन्फ़िगरेशन फाइल अवेलेबल, देयर इज नो फाइल हियर, राइट। दैट मींस, बट डॉकर पीएस कहता है कि मैं तो इंडिपेंडेंट कमांड हूँ, सीधा इंजन से बात करूंगा डॉकर इंजन से और कंट्रीज निकाल के आपको दे दूंगा। बट सीडी कमांड से जब तक डेमो फोल्डर में आप नहीं जाओगे तब तक डॉकर कंपोज अप, डॉकर कंपोज डिलीट, कंपोज रिलेटेड कोई भी काम यू वांट टू डू तो पहले आपको सेटिंग करंट फोल्डर में रखना पड़ेगा जो जहां डॉकर कंपोज फाइल अवेलेबल है, राइट। सर एक कमांड रन करते हैं डॉकर कंपोज स्टॉप, दिस इज इक्विवेलेंट डॉकर स्टॉप कंटेनर का नाम, बट इन दिस कमांड आई एम नॉट गिविंग एनी कंटेनर नेम। तो कमांड क्या करेगा, इस कंपोज फाइल से जितने भी कंटेनर आपने बनाए थे दे ऑल विल शट डाउन। तो सर क्या एक कंपोज फाइल से कैन बी लॉन्च मोर देन वन कंटेनर? यस, कंपोज कहता है आई हैव द कैपेबिलिटी टू लॉन्च मल्टीपल टीयर एप्लीकेशंस इन अ सिंगल डॉकर कंपोज फाइल। कैसे सर? अगेन मैं कहाँ गया, कंपोज फाइल के अंदर गया और मैंने एक सर्विस की लिस्ट और कर दी कि मुझे माई सिक्वल लॉन्च करके दे दो। जैसे एक वेब सर्विस वैसे ही माई सिक्वल। सर माई सिक्वल की इंडेंटेशन आपने ऐसे क्यों नहीं रखी? क्योंकि माई सिक्वल को आई डू नॉट वांट इंक्लूड, आई डू नॉट वांट टू मैप विद दिस की, ये सर्विस का वैल्यू है। जैसे सर्विस वेब थी वैसे ही माई सिक्वल सर्विस है, तो इसकी इंडेंटेशन पहली वाली सर्विस की इंडेंटेशन सेम होनी चाहिए। इसका इमेज क्या होगा, अलग होगा। बट माईएसक्यूएल डेटाबेस को चलने के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए, होपफुली आपको मैं काफी टाइम बोल चुका हूँ, मालूम होगा। ठीक है, तो एक कीवर्ड होता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। जैसे माईएसक्यूएल रूट का पासवर्ड चाहिए इसको, वैल्यू है रेड हैट। डेटाबेस को एक यूजर नेम चाहिए,
अभी MySQL अंडरस्कोर रूट जो है ना, ये प्रीडिफाइंड वर्ड नहीं है कंपोज का, ये तो MySQL का अपना वेरिएबल है। ये कैप्स में है कि स्मॉल में है, जैसे होगा वैसे आपको देना पड़ेगा, इसमें कंपोज पिक्चर में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये डेटाबेस के प्रीडिफाइंड वेरिएबल होते हैं जो उसकी इमेज लेवल पर एक्सपोज करके मुझे दिए गए हैं। राइट, इन्वायरमेंट, फिर से मैंने कंपोज को अप किया, लेकिन बता रहा है कि ब्रदर ये जो कीवर्ड है ना, MySQL सेक्शन में जाओ, इन्वायरमेंट नहीं होता, इज नॉट अलाउड, दैट मीन्स दिस कीवर्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपोज एपीआई। ये कीवर्ड नहीं होता है, कीवर्ड होता है इन्वायरमेंट्स। क्या होता है? इन्वायरमेंट्स। अभी भी नहीं होता रहा। अच्छा, स्पेलिंग क्या होगी इन्वायरमेंट की? सॉरी यार, इन्वायरमेंट, ये होती है स्पेलिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, माई सिक्वल का भी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए। MySQL का भी स्पेलिंग सही बोला है आपने, MySQL का भी स्पेलिंग गलत हो गया, अभी चल गया। नाउ बेसिकली इसे क्या देखा आप लोगों ने? वी हैव सीन टू टियर एग्जांपल, दैट मींस वेब सर्विस एक अलग टियर है, इसका इट डिप्लॉइंग वन वन कंटेनर सेपरेटली, और नीचे वी हैव डिफाइन MySQL डेफिनेशन, तो उसका अलग से MySQL का जो भी है प्रॉपर्टी, इट डिप्लॉइंग MySQL कंटेनर। तो कंपोज फाइल से वी कैन डिप्लॉय n नंबर ऑफ कंटेनर एट अ टाइम। ओके, सो नाउ अब क्या होगा? MySQL की इमेज सिस्टम में अवेलेबल नहीं थी, तो दोबारा से डॉकर हब से इसने इमेज को पुल करना स्टार्ट कर दिया, और एक कंपोज फाइल से वी हैव लॉन्च 2 कंटेनर, दैट इज कॉल्ड 2 tier आर्किटेक्चर। ओके, बोला है आई हैव लॉन्च MySQL सर्विस और वेब सर्विस। नाउ डॉकर कंपोज ps कमांड चलाओ, वी आर गेटिंग हियर 2 सर्विस इंफॉर्मेशन। सर मैं और स्टॉप कमांड चलाऊंगा अभी, तो ये दोनों सर्विस को बंद करेगा। सर मैं rm कमांड चलाऊंगा, तो ये दोनों कंटेनर को बंद करेगा। स्टॉप मीन्स प्रोसेस है शट डाउन, बट कंटेनर सिस्टम में अभी एग्जिस्ट करता है। rm का मतलब होता है, होपफुली सब जानते हो आप लोग, कि परमानेंट आपने सिस्टम में से कंटेनर को लॉस कर दिया। ठीक है, बट कंपोज फाइल सिस्टम में आज भी अवेलेबल है। सर ऐसा मिस्टेकली मुझसे हो गया तो क्या होगा? डेफिनेटली माइक्रो सर्विस आपकी बंद हो गई, डेटाबेस आपका बंद हो गया, बट कंपोज फाइल आज भी अवेलेबल है आपके पास। अगेन आप क्या करोगे? डॉकर कंपोज अप -d, बट सर इस बार ना मुझे सिर्फ डिप्लॉय करना है पहले MySQL, तो वी कैन पुट हियर सर्विस नेम एज वेल। तो ये पूरी कंपोज फाइल को नहीं पढ़ेगा वो, ये सिर्फ उसमें से MySQL की जो सर्विस है ना उसको ही रीड करेगा बस। दिस टाइम इट डिप्लॉयड ओनली MySQL, नॉट वेब सर्विस। इफ यू आर नॉट गिविंग एनी सर्विस नेम हियर, तो ये पूरी कंपोज फाइल को पढ़ता है फिर एक बार में ही, और जितने भी टीयर्स इसमें डिफाइन होते हैं सभी टीयर्स को स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। सर अगर मैंने यहाँ वेब सर्विस दिया अभी, तो अब क्या करेगा? ये वेब सर्विस को स्टार्ट करेगा। सर मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो अब क्या करेगा ये? तो कंपोज कहता है कि जो सर्विस ऑलरेडी हैव डिप्लॉयड, ओके, एक टर्म्स होता है रनिंग स्टेट, और एक होता है डिजायर्ड स्टेट। डिजायर्ड और रनिंग, रनिंग का मतलब करंट स्टेट। अगर करंट स्टेट पहले से आई मीन ओके है, जैसे आपने इंटर प्रेस किया, तो क्या बोल रहा है? 0.0 सेकंड, 0.0 सेकंड, इसका मतलब होता है कि इस बार कंपोज ने कुछ भी नहीं किया है। क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि जो डिजायर्ड है वही करंट है। जब ये इक्वल है
तो कंपोज कुछ भी नहीं करेगा। जो डॉकर कंपोज फाइल में जो लिखा गया है वो है डिजायर्ड, और जो चल रहा है पहले से रनिंग है ऑलरेडी। तो कंपोज ने फाइल को पढ़ा, सब कुछ डिप्लॉयड है, तो दोबारा से ऐसा नहीं कि उन कंटेंट्स को हटाएगा फिर से बनाएगा, नहीं। लेकिन सर अगर मैंने कंपोज फाइल में जाके एक रूल लिख दिया पोर्ट फॉरवर्डिंग का कि कंटेनर एक काम करो, इस कंटेनर को मेरे मशीन में इस पोर्ट नंबर से बाइंड कर दो। आई हैव बेसिकली रिटन हियर पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल, राइट। और मैंने कंपोज फाइल को चलाया और मैंने टीयर का नाम नहीं दिया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे एक एरर आ गया स्क्रीन पर कि भाई एक तो पोर्ट नंबर जो है ना वो लिस्टिंग टाइप का होता है, आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख दिया है। ओके, तो मुझे ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का रूल नीचे ले जाना पड़ेगा ऐसे, राइट। फिर से मैंने फाइल को सेव किया। वेब सर्विस को वी वांट टू एक्सपोज, डेटाबेस को मुझे एक्सपोज नहीं करना सर, सिर्फ वेब सर्विस को मुझे 4 टाइम 8 पोर्ट नंबर के ऊपर एक्सपोज करना है। इस बार मैंने क्या देखा, देखो इस बार बता रहा है, यानी कंपोज कहता है आई कैन हैंडल चेंजेस एज वेल। चेंजेस को भी मैं हैंडल कर लेता हूं। कैसे? पहले केस में तो दोनों डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट मैच हो रहे थे, पर दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में आपने डिजायर्ड स्टेट में चेंज कर दिया है आपने, यहाँ आपने चेंज किया है, एक पोर्ट नंबर का आपने रूल डाल दिया था। पहला पोर्ट नंबर था होस्ट का पोर्ट और दूसरा पोर्ट नंबर था कंटेनर का पोर्ट। ये सब पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये काम जो आप -p से कर रहे थे आज तक, ये काम जो आप -p से कर रहे थे वो काम आपने कंपोज फाइल से कर दिया। बट जैसे ही आपने पोर्ट का रूल डाला तो उसने डिफ किया पहले कि डिजायर्ड स्टेट में ये है, लेकिन रनिंग स्टेट में क्या नहीं है, पोर्ट फॉरवर्डिंग है नहीं। तो ये बैकएंड में आपको मालूम भी नहीं चला, जिस सर्विस में चेंज हुआ है उस सर्विस के कंटेनर को इसने ऑटोमेटिकली बैकएंड में स्टॉप कर लिया है, rm कमांड से डिलीट कर दिया है और नए कंटेनर को पोर्ट फॉरवर्डिंग के साथ में लॉन्च कर दिया है। यानी कंटेनर कहता है, सॉरी कंपोज कहता है कि मैं मॉडिफिकेशंस को भी हैंडल कर लेता हूं। डॉकर टीम से बोलने की नीड नहीं है कि पुराने को हटाओ नया बनाओ, आई कैन डू, मैं पुराने को हटा भी दूंगा और नया डिप्लॉय कर दूंगा। डेवलपर को एडमिन को रीच करने की नीड नहीं है अगर कोई मॉडिफिकेशंस आते हैं तो।